अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन इकराम, आपको ये मालूम होगा कि फजल रहमान ने 23 मार्च के बजाय 25 मार्च को इस्लामाबाद में जो धरने हैं या लॉन्ग मार्च है या काफ़िले हैं उनके आने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर फजल रहमान ने यह फैसला किया कि 23 मार्च की बजाय अब हम 25 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है उनका वो इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ओआईसी का इजलास हो रहा है, ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद होंगे, वो हमारे लिए मेहमान हैं और उन मेहमानों की इज़्ज़त के लिए ताकि कोई मसला मसाइल ना हो, हम अपने काफ़िले 25 मार्च को इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि 23 मार्च को ही जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर अचानक एक दिन के इंतज़ार के बाद फैसला ये हुआ कि अब वो 25 मार्च को आएंगे। लोग कुछ कह रहे हैं कि उन्हें फ़ोन कॉल गया है कहीं से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की है ताकि इस्लामी ममालिक में ये धाक बिठाई जाए कि हमने आपकी इज़्ज़त के लिए, हमने आपके लिए जनाब अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया ताकि आप हमें सपोर्ट करें। हम क्योंकि मजहबी ताकत हैं और मजहबी ताकतों को आपको पता है कि ख़ास तौर पे चंद ममालिक हैं वो पाकिस्तान में पहले सपोर्ट करते रहे हैं, अब भी कभी ना कभी करते हैं, लेकिन वो जो तासुर देना चाह रहे थे फजल रहमान, वो यही लग रहा था कि वो चाहते हैं कि उनके ओआईसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हों। लेकिन इसकी और भी वजूहात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर ही उनका उड़ा दिया गया है। बहरहाल ये एक अहम तरीन फैसला था। हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पर फजल रहमान ने यू टर्न्स लिए हैं और अपने फैसलों से मुकरे हैं। कभी वो 48 घंटे का कहते थे कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, कभी वो कहते थे कि हम 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे, कभी वो क्या क्या ऐलानात करते रहे। और अभी भी उनके जो पेड सहाफ़ी हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि जनाब 48 घंटे अगले अहम हैं, 72 घंटे अहम हैं, और कोई कहता है 24 घंटे अहम है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सामने लेकर आई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाऊँगा जो इमरान खान साहब के हवाले से लेकर आई है अपोजिशन। उसका इजलास होना है असम्बली का, उसमें वो पेश करेंगे और फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने डी चौक पर जलसे का ऐलान किया 27 मार्च को, और डी चौक पे कब्जे की जंग भी शुरू हो गई। लोग ये कह रहे थे कि फजल रहमान के लोग भी यहाँ पहुँच जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ के लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, तो एक तसादुम का ख़तरा होगा। लेकिन इमरान खान साहब के जो वज़रा थे या उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा कि हम 24 मार्च से ही वहाँ पे टेंट वगैरह लगा देंगे डी चौक पर, क्योंकि हमने पहले ऐलान किया था। तो फैसला यही होता है कि हम वहीं पे जलसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज एक बड़ी खबर आई जो मजहबी तबके के लिए, जो एक मजहब कार्ड फजल रहमान खेल रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च का दिन जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से मुकर्रर किया है। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की जो एक दरख्वास्त थी वो भी मंजूर की है। ये ओआईसी ममालिक और इमरान खान साहब की कामयाबी है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसकी मुबारकबाद दी, और हम भी अपनी तरफ से इमरान खान साहब को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये वो इक़दाम है कि जो फजल रहमान जैसे या जितने भी मजहबी तबके की जमातें थीं सारी ज़िंदगी लगी रहती तो ये इतना काम नहीं कर सकती थी जितना इमरान खान साहब की तकरीरों ने, जितने इमरान खान साहब के ट्वीट्स ने, इम्पैक्ट ने, उनकी बातों ने ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और फिर ये यहूदी एजेंट का जो एक टैग लगाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि इस्लाम दुश्मन है, लेकिन हमने देखा है कि इस्लाम की तरवीज के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए जितना काम इमरान खान साहब ने अपने इन हुकूमती सालों में कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि उतना कभी भी किसी मजहबी जमात ने किया हो। इन मजहबी जमातों को शर्म भी आनी चाहिए। और ये बात अब सच साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने अगर मदीने की रियासत का एक नारा लगाया है तो वो आपको नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से इसको अमली जमा भी पहनाया है, और नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब मदीने की रियासत का नारा लगा रहे हैं तो उसके लिए वो अमली इक़दाम भी कर रहे हैं। अब तहरीक अदम एतमाद की तरफ चलते हैं। बहुत ही अहम चीज़ें आज हुई। आज शहबाज शरीफ भी मुलाकातें करते रहे, MKM ने भी मुलाकातें की, परवेज़ लाई का एक इंटरव्यू भी आया, उसने इमरान खान साहब को मज़ीद जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम न्यूज़ के महर बुखारी के साथ उन्होंने कहा कि जनाब हमें वज़ारत आला दे दी जाए, मैं अपने तमाम वादे पूरे करूँगा। इमरान खान साहब पे प्रेशर डालते रहे कि जनाब अपोजिशन के सारे रहनुमा और ख़ुद इत्तेहादी जमातें का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है, अपोजिशन के पास नंबर बहुत ज़्यादा है और आपकी सोच होगी, ये एक बयानिया जो है उन्होंने बनाया। लेकिन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि इन जमातों की कोई वक़्त नहीं थी, कोई इनकी औकात नहीं थी, इनको कोई मुँह नहीं लगाता था। आज MKM की हेडलाइंस बन रही हैं, बाप पार्टी की हेडलाइंस बन रही होती हैं, GDA की बन रही होती हैं, ख़ासतौर पर काफली जिसे इमरान खान साहब ने खुद हुकूमत में लेकर आए, उसको स्पीकरशिप दी, उसके 5 MNA बनवाए,
उनको एक मकाम दिया सियासत में, लेकिन आज वो अपना रेट लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चौधरी शुजाउत हुसैन के बारे में आपको पता है कि वो कितने बीमार हैं और किस तरह व्हील चेयर पर बैठ के वो एक सीट के लिए, वज़ारत आला के लिए लोगों के घरों में जा रहे हैं। और ये हमारी जो सियासत है उसका एक नंगापन भी सामने आ रहा है, किस तरह से ये लोग बेनकाब हुए हैं। अकेला इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ ये सारी जमातें अपने दुश्मनों को, अपने जिन लोगों को गालियां देते थे उनके साथ मिल बैठ के खाना भी खा रहे हैं, उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, उनसे मदद भी मांग रहे हैं। तो देखें कि ये एक वो सियासी चेहरा था, एक सियासी दोगलापन था जो उन्होंने अपने ऊपर निकाब चढ़ाया हुआ था, अब वो सामने खुलकर आ रहा है। लेकिन अभी तक इत्तेहादियों की जानब से कोई फैसला सामने नहीं आया। अगर चौधरी परवेज़ इलाही इतने ही बड़े सियासतदान थे या इतने ही उनको ख्याल था तो वो आज मेहर बुखारी के प्रोग्राम में कह देते कि जनाब हम तो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। ये कहना कि जनाब अपोजिशन के साथ बहुत सारे लोग हैं और इत्तेहादी भी हैं, लेकिन अपनी बारी पे आते हैं, कहते हैं जी अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी इनकी मुशावरत हो रही है। वो बात सही है कि जितने इनके बंदे नहीं हैं और इतनी इनकी तवील मुशावरत हो गई है, 5 तो ये बंदे हैं और एक दिन के अंदर बल्कि 5 घंटों में ये फैसला कर सकते थे। लेकिन क्या है कि रेट लगवाया जा रहा है, एक सियासत खेली जा रही है, ख़बरों में इन रहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब जो भी हमें ज़्यादा ऑफ़र करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ इनकी एक मुलाकात होनी है और उम्मीद यही की जा रही है कि MKM और GDA और बाप की तो कुछ ना कुछ हद तक ये बात क्लियर हो गई है कि वो हुकूमत के साथ जाएंगे। लेकिन चौधरी जो हैं इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, ये अपने आप को वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट समझ रहे हैं और चाहते हैं किस तरह से वज़ीर आला बन जाएं तो ये अगले इलेक्शन में 10-12 सीटें निकाल लें और जिन लोगों को साथ इन्होंने वादे किए थे उनको बड़े बड़े तरीके के फंड्स दे दिए जाएं। वो फंड्स वो अपने इलाकों में लगाएंगे, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे तो काफ लीग को और मजबूत किया जा सकेगा। इसलिए चौधरी बरादरान, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान साहब ने अगले इलेक्शन में ना इन्हें टिकट देना है, ना इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, ना इनको सपोर्ट करनी है और इमरान खान साहब अकेले लड़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने ब्लैकमेल किया, जिस तरह से इन्होंने परेशानियाँ क्रिएट की, अगर इतने वज़ादार थे तो इनको इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो शेख रशीद खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं डंके की चोट पे कि इमरान खान साहब ने मेरा साथ दिया, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे उन्होंने वज़ारत दाखिला दी, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, चाहे मैं एक सीट के साथ में हूँ। तो चौधरियों को ये करना चाहिए था, लेकिन चौधरियों की सियासत इस टाइम स्टेक पर है। अब नून लीग की तरफ से भी देखें, उन्हें मिरासी कहा गया है कि जो गाँव का चौधरी अगर मर जाए तो फिर मिरासी का बेटा कहता है कि जनाब मैं क्या बन सकता हूँ। हालांकि मैं मिरासी की इंसल्ट नहीं कर रहा, वो भी काबिल एहतराम है सब कुछ, लेकिन ये एक लतीफ़ा बना हुआ है, एक ये बात है। तो उन्हें वो कभी भी वज़ारत आला नहीं देंगे और नून लीग की तरफ से मुकम्मल इनकार है। ये सिर्फ इमरान खान साहब पे एक जोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को जितना डराया जाए, ये सारी जमातें हैं कि जितना उन्हें मिलना सिर्फ इमरान खान साहब से है। अपोजिशन सिर्फ वादे कर सकती है और ये बात याद रखनी चाहिए कि खुद सरदारी कह चुके हैं कि जो वादे होते हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते। इनको पता है कि पीपल्स पार्टी ने ना ही नून लीग ने हमारा हाथ देना है, अगर हमें कुछ दे सकता है तो इमरान खान साहब दे सकता है। इमरान खान साहब ने अभी तक बहुत कुछ इनको दे दिया है, लेकिन ये फिर भी आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं और चौधरी बरादरान जो हैं वो भी ये चाहते हैं किस तरह से वो प्रेशर क्रिएट करके वो कर लें। अब आज इस्लामाबाद में मुलाकातें इतनी हुई, MKM की मुलाकात हुई, काफ लीग के साथ, खुद चौधरी परवेज़ इलाही गए फजल रहमान के पास, और भी PDM के जो जमातें यहाँ पर बैठी रहीं। शहबाज शरीफ का इशाइया था, बिलावल भुट्टो भी एक इशाइये में शरीक हुए। एक इन्होंने यहाँ पे मौज मेला लगाया हुआ है, यहाँ पे आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए कभी किसी तरह से इत्तेहादी साथ आ जाए। लेकिन इत्तेहादी अभी फैसला नहीं कर पा रहे। अगर कुछ होता जो मीडिया बता रहा है ऐसा तो वो ऐलान कर चुके होते, अभी वो ऐलान नहीं कर रहे, अभी कह रहे हैं मुशावरत जारी है, मुशावरत जारी। इससे क्या मुराद है कि जितना प्रेशर हुकूमत पे डाल दें वो हुकूमत पीछे बैकफुट पे चली जाए। इनकी जो एक मिनिस्टर है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि काफ लीग की डिमांड्स जो हैं वो बहुत हाई हैं, हम वो पूरा नहीं कर सकते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहे हैं और इनकी सीटें भी उस तरह नहीं है कि जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वज़ारत आला मांग रहे हैं। आज उन्होंने खुद मुँह से कहा कि मुझे वज़ीर आला बना दो, और वज़ीर आला कौन बना सकता है? इमरान खान साहब बना सकता है, नून लीग नहीं बना सकती। जरदारी नून लीग को फंसाने के चक्करों में है। जरदारी चाहता है कि किस तरह से वज़ारत आला से दे दी जाए काफ लीग को, वही नून लीग को काटेगा। लेकिन नून लीग इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो चौधरी को वज़ारत आला की पेशकश कर दे, उन्हें वज़ारत आला दे दे और फिर वो अपनी पार्टी में ही एक डैमेज करवा लें। तो बहरहाल अभी तक जो सिचुएशन है वो उसी तरह से स्मूथ चल रही है। अपोजिशन अपनी तरफ से जोर लगा रही है, इमरान खान साहब अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इत्तेहादियों ने कोई फैसला नहीं किया। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग की हैं कि जितना जोर इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाए, ब्लैकमेल कर लिया जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ भी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जो दिया है बस उसी में खुश रहो, आप हमारा साथ दें, क्योंकि एक बहुत बड़ी इस वक्त जंग है मुल्क में
और इमरान खान साहब का 27 मार्च का जलसा भी जो है वो भी अहम है, वहाँ पे भी बहुत सारे इंकशाफात होने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।